और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से खास बातचीत कर रहे हैं सहयोगी विनोद सिंह चौहान, आपको सुनाते हैं। सरकार और कृषि विभाग अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि उपलब्धता पूरी है। देखो, ऐसा है, कुछ मीडिया पता नहीं क्यों बड़ा चढ़ा के कहानी बता रहा है, ये भीड़, ये लंबी लाइन और हाहाकार मच रहा है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं आज मीडिया को समूचे को बुला रहा हूँ और उनको जानकारी दूंगा कितनी हमने डिमांड की, कितना हमको दिया, कहाँ कहाँ हमने वितरण किया, मतलब विलेज लेवल तक की जानकारी हमारे पास है, कहाँ किसको कितना खाद मिल गया। और इसलिए जो रात को डिबेट भी रखी 2 चैनल्स पे, उसका कोई आधार नहीं था। मैं उसको मैं इससे व्यथित हूँ कि ऐसे डिबेट रखने से पहले एक बार हमसे जानकारी ले लेनी चाहिए थी। क्यों किया ऐसा, तो ये समस्त जानकारी मैं मीडिया को बुला के दूंगा। किस तरह की कमी है और क्या थोड़ा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी प्रदेश के किसानों को पता चलना चाहिए कि आखिर सरकार की उपलब्धता क्या है? अभी सभी मीडिया को दे दूंगा आपको। आप फर्स्ट आए इसलिए दे रहा हूँ फर्स्ट जानकारी, तो सभी को आ जाने तो फिर विस्तृत जानकारी दे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी हमने पूरा वितरण किया है पिछली सरकार की तुलना में। और ये जो उर्वरक हैं, ये पिछली सरकार से कई गुना हमने सोइंग एरिया बढ़ जाने के बाद भी समुचित वितरण व्यवस्था की है। और हमने नकली, इन्होंने तो कभी कार्रवाई की नहीं, नकली खाद, नकली बीज हमने कार्रवाई की है, जिसमें 83 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लाइसेंस निरस्त किए हैं, नोटिसेज दिए हैं। बहुत प्रोएक्टिव होकर कृषि विभाग काम कर रहा है। फिर भी 2 मीडिया चैनलों ने उसको ऐसा दिखा दिया जैसे हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने भी 2 पत्र लिखे, आपने भी केंद्र को 3 पत्र लिखे हैं उर्वरक के लिए और तमाम चीजों के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने 2 पत्र लिखे और मैंने 3 पत्र लिखे। मुख्यमंत्री जी ने भी नड्डा जी से बात की, क्योंकि उर्वरक मंत्रालय उनके पास है। मैंने भी बात की और अधिकारियों से भी लगातार हम बात करते रहते हैं। अधिकारियों की एक टीम हमने यहाँ बैठा रखी है मुख्यालय पर, जो रोज इसकी निगरानी रखे। अब कई बार हो जाता है कि किसानों को 3 दिन तक नहीं मिला, क्योंकि एक रैक का संकट भी आ गया। रैक हमारे यूरिया के बजाय डीएपी की पहले निकालने लग गए, इसलिए थोड़ा स्कार्सिटी हो गई। लेकिन अब हम उसको रेगुलरली मैनेज कर रहे हैं। राहुल कस्बा भी पिछले दिनों बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले और आपसे खुश होकर गए। ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर के काफी प्रसन्न दिखे? वो तो आप उन्हीं से पूछो, राहुल से। वो राहुल जी वो है ना, दूसरे अपने एमएलए साहब बुढ़ानिया जी, उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन में ऐसी सुनवाई किसी ने की जो नहीं की, जो हमने और हमारे अधिकारियों ने की। एक अच्छी बात यह है कि पिछले साल से ज्यादा सोइंग हो रही है और पिछले साल से ज्यादा इस बार बुआई की गई है। पिछले साल से ज्यादा करीब बम्पर फसल होगी भजनलाल जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। धनधान्य से परिपूर्ण गोडाउन भर जाएंगे, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो आपका दावा है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या है कि दरअसल में एक जो रैक है ना, उसमें समय लग जाता है। इसके कारण कई 2-4 जगह ही, मानो अब जैसे कोटपुतली का इशू आया, वहाँ लोकल अखबार ने भी छापा, पर उसकी चूंकि रैक आई, वो सॉरी खाद आया, तो चूंकि जैसे ही ट्रॉला आया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि किसान को जरूरत है तुरंत छिड़कना है ड्रेसिंग के लिए। तो इसलिए वो कोई मारामारी या हाहाकार नहीं कह सकते। ऐसे कुछ सवाई माधोपुर की खबर छापी, पाली की भी छापी, टोंक की भी छापी, पर वो अब जैसे हमारा टोकन व्यवस्था रखी है। टोकन जैसे माना उर्वरक शाम को आएगा या कल आएगा, हमने पहले टोकन बांट दिए। तो टोकन के लिए जो भीड़ बढ़ रही है, वो जैसे माना 500 आदमी वो लेंगे फर्टिलाइजर, तो पहले अचानक आ जाते हैं टोकन लेने के लिए। उसको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये उर्वरक की कमी है, नहीं, वो टोकन की भीड़ है।
कहीं ना कहीं आपने जो उसको बड़ी टोकन मिल जाता है, उसको खाद मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपने जो बड़ी कार्रवाई करी और जिन बड़े गोदामों पर छापे मारे, माल सीज किया, आज फैक्ट्रियां बंद है, वो कालाबाजारी मार्केट में नहीं आ सकी उसका ही हाँ, हजारों टन जो नकली फर्टिलाइजर बिकता था उसको बिक नहीं सका, वो सब मार्केट से गायब हो गया। तो स्वाभाविक है एक स्कार्सिटी आनी थी। तो देखिए, कृषि मंत्री ने साफ तौर पे ये तो माना है कि रैक की कमी है, इस कारण एक आध जगह गड़बड़ी हुई है, लेकिन राज्य सरकार और कृषि विभाग पूरे